ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास के चौथे अध्याय की कथा। साथ में आज अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत है, तो हम सुनेंगे भगवान गणेश जी की कथाएं। तो बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने ये मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले माँ साधिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज ये कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आए की आज कैसे रक्षा नहीं करते? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे हे दीनदयाल कहिए मुझ शरण आए की आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में काली नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आए की आज कैसे रक्षा नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आए की आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आए की आप कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरण आए की आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? यहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बुढ़ौती आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुखजाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा है और ना सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से
सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है, और न कोई मुझको आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। ये मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम, आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रों, वेद रूप रिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा आगे की अध्याय में आप सुनेंगे। अब आइए सुनते हैं पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने की कहानी। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में मणिग्रीव नाम का एक व्यक्ति रहता था। मणिग्रीव नास्तिक था और कभी भी किसी भगवान की पूजा नहीं करता था। ना वह कभी मंदिर जाता और ना ही किसी देवता को ही मानता था। कभी किसी को एक पैसा तक दान में नहीं देता था। जीव हिंसा करने में हमेशा ही तत्पर रहता और जीव हिंसा करके ही अपने जीवन का पालन करता था। शिष्टाचार से रहित जीवन व्यतीत करता था। मणिग्रीव को उसके दुष्कर्मों और दुर्व्यवहार के कारण उसकी जाति और बंधु परिवार ने भी त्याग दिया था। कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया था। इस तरह से मणिग्रीव अपनी पत्नी के साथ वन में जाकर रहने लगा और पशुओं को मारकर अपना पेट पालने लगा। एक बार की बात है, वह जंगल से गुजर रहा था। तभी वहां पर उसे एक ब्राह्मण बेहोश पड़े दिखाई दिए। रास्ता भटके हुए उन ब्राह्मण को इस तरह से उस वन में बेहोश पड़ा हुआ देखा तो मणिग्रीव को उन पर दया आ गई। वह ब्राह्मण को उठाकर अपने घर पर ले आया। मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने उन ब्राह्मण की बहुत सेवा की। कुछ देर बीती तो उन ब्राह्मण को होश भी आ गया। ब्राह्मण को होश में आया हुआ और सुख से बैठा देखा तो मणिग्रीव और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। मणिग्रीव ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रखकर दबाने लगा। ब्राह्मण के पैरों को दबाते हुए मणिग्रीव ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं और कहाँ पर जा रहे हैं? इस निर्जन हिंसक पशुओं से भरे हुए घने वन में आप कैसे आ गए? मणिग्रीव के प्रश्नों को सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जा रहा हूँ, रास्ता भटक गया हूँ और इसी कारण इस वन में चला आया हूँ। रास्ते में थकावट और प्यास के कारण मेरा सिर चकराने लगा। मुझे जोर से चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर गया और उसके बाद तो मुझे कुछ भी याद नहीं। आप धन्य हैं, आपने तो मेरी प्राण बचा लिए। आपने मुझे जीवन दान दिया है। हे मणिग्रीव, बताओ मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? तुम दोनों पति पत्नी किस कारण से इस घने और निर्जन वन में रहते हो?
तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे कहो। मैं प्रयास करूंगा कि तुम्हारे दुख को दूर कर सकूं। ब्राह्मण देव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव ने अपनी पत्नी के साथ ब्राह्मण को अपनी आप बीती सारी बात बता दी। मणिग्रीव ने अपने कर्मों के बारे में और उसके परिणामों के बारे में भी ब्राह्मण को सभी बातें विस्तार से बता दी और अपनी दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय पूछा। मणिग्रीव की बातें सुनने के बाद ब्राह्मण देव कहने लगे, हे महाभाग, आप तो धन्य हैं। आपने मेरी बहुत सहायता की है। इस समय मैं आपको एक कल्याणकारी उपाय बताता हूँ, जिससे बिना परिश्रम किए, बिना किसी तीर्थ यात्रा के, बिना किसी दान के और बिना किसी अन्य प्रयास के और बिना किसी धन के तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर तो मणिग्रीव और उनकी पत्नी बहुत उत्सुक हो गए। तब ब्राह्मण देव कहने लगे कि इस महीने के बाद पुरुषोत्तम का महीना आएगा। उस पुरुषोत्तम के महीने में विधि पूर्वक तुम दोनों पति पत्नी पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए रोज स्नान करना, भगवान की पूजा करना, दीप दान करना और दीप दान करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। दीप दान करने के लिए तिल के तेल का प्रयोग करना। तिल के तेल से दीपक जलाना। यदि तुम घी से दीपक जला सको तो शुद्ध देसी घी से दीपक जला लेना। परंतु मुझे प्रतीत होता है कि इस निर्जन वन में वास करने के कारण ना तुम्हारे पास घी है और ना ही तिल का तेल है। अतः तुम एक काम करना, तारों की छांव में उठना, पुरुषोत्तम के महीने में स्नान करके पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके इंगुदी के तेल से ही तुम दीप दान कर लेना। भगवान से पुरुषोत्तम का ध्यान करना और मंत्रों का जाप करना। इंगुदी के तेल से दीपक जला लेना। इस तरह से पूरे 1 महीने तक तुम्हें व्रत करना है और दीप दान करना है। जो कोई भी 1 महीने तक पुरुषोत्तम माह में पूरे मास दीप दान करता है, उसे श्री लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और लक्ष्मी जी उसके घर में अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। हे महाभाग, जो पुरुषोत्तम के महीने में विधि पूर्वक प्रतिदिन दीप दान करता है, वह धन, धान्य, पुत्र और यश को प्राप्त करता है। पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाला है और सभी मनुष्यों को इच्छा अनुसार फल देने वाला है। यदि कोई कन्या दीपदान करती है तो उसे गुणी और चिरंजीवी पति प्राप्त होता है। स्त्री की इच्छा रखने वाला पुरुष सुशीला और पतिव्रता स्त्री प्राप्त करता है। विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर लेते हैं और सिद्धि चाहने वाले को सिद्धि प्राप्त हो जाती है। धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बिना किसी विधि के, बिना किसी शास्त्र के जो पुरुषोत्तम में दीप दान करता है, वह अपनी इच्छा के अनुसार फल को प्राप्त कर लेता है। फिर विधि पूर्वक नियम से जो कोई भी पुरुषोत्तम माह में दीप दान करता है, उसके भाग्य को, उसके पुण्य को तो कहा ही नहीं जा सकता। पुरुषोत्तम माह में दीप दान करने का विशेष महत्व होता है। मणिग्रीव और उसकी पत्नी को पुरुषोत्तम मास में दीपदान का महत्व बताकर ब्राह्मण उग्रदेव वहां से चले गए। जब पुरुषोत्तम का महीना आया तब मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने आलस्य को त्याग कर पुरुषोत्तम माह में स्नान किया, व्रत किया, इंगूदी के तेल से दीपदान भी किया। दीपदान करते करते पूरा पुरुषोत्तम मास बीत गया। ब्राह्मण उग्रदेव के कहे अनुसार दीपदान करने से मणिग्रीव और उसकी पत्नी के सभी पाप ताप नष्ट हो गए और अंत समय आने पर वे इंद्रपुरी अर्थात स्वर्ग को चले गए। वहां पर सुखों को भोगकर फिर से उन्होंने दोबारा जन्म लिया और इस बार पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने के प्रभाव से मणिग्रीव वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से प्रसिद्ध राजा बने और मणिग्रीव की पत्नी अगले जन्म में चित्रबाहु की पत्नी चंद्रकला बनी। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने मणिग्रीव और उनकी पत्नी पर कृपा की, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना।
पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने वालों की, स्नान करने वालों की, व्रत कथा सुनने या पढ़ने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब आइए सुने अधिक मास संकष्टी गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। प्रेम से बोले गणेश जी महाराज की जय हो। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां माधवी नाम की एक अत्यंत सरल, सौम्य और धार्मिक स्त्री रहती थी। माधवी का विवाह राघव नाम के एक सीधे साधे युवक से हुआ था। राघव एक नास्तिक स्वभाव का व्यक्ति था। वह कहता था, जो कुछ है हमारी मेहनत है, पत्थरों के आगे सिर झुकाने से पेट नहीं भरता। इसके विपरीत माधवी परम आस्तिक थी। उसके होठों पर हर समय भगवान विष्णु, विघ्नहर्ता गणेश जी का नाम रहता था। शादी के शुरुआती 2 साल तो हंसी खुशी बीते, लेकिन उसके बाद गरीबी ने उनके घर में ऐसा डेरा डाला कि 2 वक्त की रोटी भी दूभर हो गई। राघव की एक छोटी सी दुकान थी, जो कि बंद हो गई। पर गरीबी से भी बड़ा एक और दुखों का पहाड़ माधवी पर टूटने वाला था। विवाह के 7 साल बीत चुके थे, लेकिन माधवी की गोद सूनी थी। गांव के लोग ताने मारते, ये तो बांझ है, इसके पैर जिस घर में पड़े वहां दरिद्रता आ गई। माधवी की सास सुभद्रा देवी, जो पहले तो ठीक थी, अब समाज के तानों से तंग आकर माधवी को कोसने लगी। घर में रोज रोज क्लेश होता। राघव भी दिन भर की हताशा और अपनी माँ के भड़काने पर धीरे धीरे माधवी से दूर होने लगा। एक शाम राघव जब घर लौटा तो उसकी माँ ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा। राघव, इस बांझ के भरोसे रहेगा तो हमारे वंश का दिया बुझ जाएगा। तेरी उम्र निकली जा रही है। मैंने बगल के गांव में एक लड़की को देखा है। उसके पिता अपनी बेटी की शादी तुझसे करने को तैयार हैं और साथ में थोड़ा धन भी देंगे, जिससे तेरी दुकान फिर से चल पड़ेगी। माधवी रसोई में रोटियां बना रही थी। ये बात सुनते ही उसके हाथ से बेलन छूट गया। आंखों से बहते आंसू जलते हुए तवे पर छन से गिर पड़े। वह दौड़कर राघव के पैरों में गिर गई। स्वामी, मुझे इस तरह मत त्यागिए। गरीबी में सह लूंगी, भूखी सो जाऊंगी, पर सौतन का दुख मुझसे नहीं सहा जाएगा। राघव ने रूखेपन से अपना पैर छुड़ाया और कहा, तो मैं क्या करूं माधवी, भगवान के भरोसे बैठा रहूं? 7 साल हो गए, न तूने मुझे संतान दी और न तेरे भगवान ने मुझे तरक्की दी। मुझे ये शादी करनी ही होगी। कुछ ही दिनों में राघव का दूसरा विवाह कामिनी से हो गया। कामिनी एक अमीर घर की घमंडी और तेज तर्रार लड़की थी। शादी के बाद जब वह घर आई तो उसने पहले ही दिन साफ कर दिया कि वह घर का कोई काम नहीं करेगी। माधवी को अब उस घर में एक पत्नी का नहीं, बल्कि एक नौकरानी का दर्जा मिल गया था। कामिनी उसे बात बात पर जलील करती, अरे ओ बांझ, जरा मेरे पैर तो दबा, बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। हद तो तब हो गई जब सास और पति ने मिलकर माधवी को घर के मुख्य कमरों से निकालकर बाहर की टूटी हुई काल कोठरी जैसी अंधेरे कमरे में रहने को कह दिया, जहां बरसात में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवाएं हड्डियों को कपा देती थी। माधवी का दर्द असहनीय था। शारीरिक श्रम, भर पेट भोजन न मिलना और सबसे बढ़कर अपने ही पति को दूसरी स्त्री की बाहों में देखना। हर रात वह अपनी उस काली कोठरी में फूट फूट कर रोती। वह भगवान गणेश की एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठ जाती और कहती, हे लंबोदर, हे विघ्नहर्ता, मेरे प्रारब्ध में ऐसा कौन सा पाप था जिसकी सजा मुझे मिल रही है? क्या मेरा विश्वास झूठा है? लोग मेरे ईश्वर को नास्तिक कहते हैं, मुझे बांझ कहते हैं। प्रभु, मेरी लाज बचा लो। राघव ये सब देखता
लेकिन उसका दिल पूरी तरह से पत्थर हो चुका था। वह माधवी से कहता, देख लिया तेरे भगवान का चमत्कार। तू दिन रात पूजा करती है और कोठरी में सड़ रही है। कामिनी पूजा नहीं करती, फिर भी वह राज कर रही है। सब ढोंग है। समय का चक्र घूमा। कुछ महीनों बाद अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, आया। इसी अधिक मास में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी का दिन आया। गांव की कुछ वृद्ध महिलाएं मंदिर जा रही थीं। माधवी ने उनसे पूछा, काकी, आप सब कहाँ जा रही हैं? तो काकी ने दया भाव से कहा, बेटी, आज अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन जो भी सच्चे मन से व्रत रखता है और भगवान गणेश तथा भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन के सबसे बड़े संकट टल जाते हैं, सूनी गोद भर जाती है और दरिद्रता का नाश होता है। माधवी के मन में आशा की एक किरण जागी। उसने ठान लिया कि वह ये व्रत पूरी निष्ठा से करेगी। जब उसने सास से व्रत के लिए थोड़ा सा आटा और फल मांगे, तो कामिनी बीच में बोल पड़ी, बड़ी आई व्रत करने वाली, घर में खाने को दाने नहीं हैं और इसे ढोंग सूझ रहा है। एक भी दाना इस घर से नहीं मिलेगा। माधवी रोती हुई अपनी कोठरी में आ गई। उसने तय किया कि वह निर्जला व्रत रखेगी। उसने मिट्टी से स्वयं एक सुंदर गणेश जी की मूर्ति बनाई, कुएं से जल लाकर उन्हें स्नान कराया और जंगली फूलों से उनका श्रृंगार किया। दिन भर भूखी प्यासी रहने के कारण और रोज के भारी काम की वजह से माधवी का शरीर कमजोर हो चुका था। शाम होते होते उसे चक्कर आने लगे, लेकिन उसकी श्रद्धा डिगी नहीं। वह चंद्रोदय का इंतजार करने लगी ताकि अर्घ देकर व्रत पूरा कर सके। रात के करीब 9 बजे आसमान में चंद्रमा दिखाई दिया। माधवी एक मिट्टी के दिए और जल के लोटे के साथ आंगन में आई। वह जैसे ही चंद्रमा को अर्घ देने लगी, कामिनी वहां आ गई। कामिनी ने गुस्से में कहा, अच्छा, तो चोरी छिपे व्रत हो रहा है। और उसने पैर मारकर माधवी के हाथ से जल का लोटा और पूजा की थाली गिरा दी। मिट्टी का दिया बुझ गया। माधवी चीख पड़ी, कामिनी, तुमने मेरा व्रत खंडित कर दिया। भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत करो। शोर सुनकर राघव और उसकी माँ भी बाहर आ गए। राघव ने अपनी आदत के अनुसार कहा, माधवी, तमाशा मत करो। कोई भगवान नहीं आने वाले तुम्हारी थाली उठाने। माधवी का दिल टूट गया। उसकी आंखों से खून के आंसू उतर आए। उसने आसमान की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, हे नारायण, हे गजानन, आज एक भक्त हार गई और नास्तिकता जीत गई। अगर आप सच में हैं तो अपनी इस बेटी की पुकार सुनिए, नहीं तो आज मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। माधवी भागती हुई अपनी कोठरी में गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उसने मिट्टी के गणेश जी को अपनी छाती से लगा लिया और बेसुध होकर रोने लगी। भूख, प्यास और गहरे सदमे के कारण वह बेहोश हो गई। रात के ठीक 12 बजे अचानक पूरी कोठरी एक अलौकिक सुनहरे प्रकाश से भर गई। हवा में चंदन और केवड़े की तीव्र सुगंध फैल गई। बेहोश पड़ी माधवी को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर अत्यंत कोमल हाथ फेरा हो। उसकी आंखें खुली। जो उसने देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसके सामने साक्षात 4 भुजाधारी, मस्तक पर दिव्य मुकुट धारण किए भगवान श्री गणेश खड़े थे। उनके साथ माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का तेज भी व्याप्त था। कोठरी का कोना कोना चमक रहा था। भगवान गणेश ने मंद मुस्कान के साथ कहा, उठो पुत्री माधवी, तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हुई। तुम्हारे आंसुओं ने मेरे आसन को हिला दिया। इस संसार ने तुम्हें बांझ कहा, तुम्हारी भक्ति का उपहास उड़ाया, लेकिन तुम्हारी आस्था अचल रही। मांगो पुत्री,
क्या वरदान चाहती हो? माधवी की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। वह भगवान के चरणों में गिर गई। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस संसार को ये विश्वास दिला दीजिए कि आप हैं। आप अपने भक्तों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान ने कहा, तथास्तु। आज से तुम्हारी दरिद्रता का अंत होता है। तुम्हारी कोठरी सोने के महल में बदल जाएगी। और जो संसार तुम्हें बांझ कहता था, सुनो, तुम्हारी कोख से एक नहीं बल्कि दो अत्यंत तेजस्वी संतानों का जन्म होगा, जो कुल का नाम रोशन करेंगे। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, एक जोरदार धमाका हुआ। पूरे घर के लोग डरकर जाग गए। राघव, कामिनी और सास दौड़कर बाहर आई। उन्होंने जो देखा तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। माधवी की वह टूटी हुई कोठरी एक भव्य सोने और हीरों से जड़े महल में बदल चुकी थी। चारों तरफ धन धान्य के ढेर लगे थे और सबसे बड़ा आश्चर्य, माधवी के पूरे शरीर से एक दिव्य तेज निकल रहा था। यह चमत्कार देखकर राघव थर-थर कांपने लगा। उसकी नास्तिकता एक पल में धूल में मिल गई। वह दौड़कर माधवी के चरणों में गिर पड़ा और फूट-फूट कर रोने लगा। माधवी, मुझे क्षमा कर दो। मैं अंधा था, नास्तिक था। मैंने साक्षात देवी जैसी पत्नी का अपमान किया और पत्थरों को कोसता रहा। आज तुम्हारे भगवान ने मेरी आंखें खोल दी। सास भी घुटनों के बल बैठ गई और अपनी भूल की माफी मांगने लगी। घमंडी कामिनी का अहंकार चूर चूर हो चुका था। वह डर के मारे एक कोने में छिप गई। माधवी, जिसका हृदय करुणा से भरा था, उसने अपने पति और सास को उठाया। उसने कहा, स्वामी, इसमें आपका दोष नहीं था। ये तो मेरे प्रभु की लीला थी, जो मुझे इस मार्ग से गुजारकर अपनी कृपा दिखाना चाहते थे। कुछ ही समय बाद भगवान गणेश के आशीर्वाद से माधवी गर्भवती हुई और उसने दो जुड़वा बेहद सुंदर और स्वस्थ पुत्रों को जन्म दिया। पूरे गांव में खुशियां मनाई गईं। राघव अब गांव का सबसे बड़ा आस्तिक बन चुका था। उसने अपने घर के ठीक सामने भगवान गणेश और विष्णु जी का एक भव्य मंदिर बनवाया। कामिनी ने भी अपने स्वभाव को बदल लिया और वह माधवी की दासी बनकर उसकी बहन बनकर रहने लगी। हर महीने की जो भी संकष्टी चतुर्थी आती, पूरा परिवार मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाता और भूखों को अन्न दान करता। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, गरीबी और समाज के ताने आपको कितना भी तोड़ दें, लेकिन अगर ईश्वर पर आपकी आस्था सच्ची है, तो अधिक मास संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर असंभव को संभव बना देता है। भगवान देर जरूर करते हैं, अंधेर नहीं। बोलिए विघ्नहर्ता गणेश महाराज की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय।